नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ में आज मेहमान हैं राहुल त्रिवेदी जी, जो राष्ट्रीय संचेतक हैं, सोशल मीडिया प्रभारी हैं बजरंग सेना के। बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेदी साहब आपका टीवी धन्यवाद पर। भैया, धन्यवाद। जी, जय तो श्री बजरंग राम। सेना के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या है और कब से जो है बजरंग सेना बनी है, क्या काम कर रही है, किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और कितने राज्यों में आपने विस्तार कर दिया। जी। पहले तो मैं चैनल को शुभकामनाएं देता हूं जो मुझे आज डिबेट में बैठने का मौका दिया और मेरी डिबेट में आने का समय दिया मुझे। पहले तो आप सभी का मैं आभारी हूं। दूसरी चीज, बजरंग सेना 10 साल से पूरे भारत में कार्य कर रही है सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए। दूसरी चीज ये है कि आज का यूपी के अंदर और खासकर पूरे भारत के अंदर ये लव जिहाद का जो मसला चल रहा है, ये बहुत ही गलत कार्य चल रहा है। इस पे बजरंग सेना पूरी तरीके से सतर्कता बरते हुए है और हर कीमत पे ऐसा नहीं होने देगी। जी जी तो आप जो है जम्मू कश्मीर के इस समय प्रभारी हैं। जम्मू हाँ, कश्मीर में इस मैं आपको बताऊं, मैं बजरंग सेना का राष्ट्रीय संचेतक हूँ, सोशल मीडिया प्रभारी हूँ और जम्मू कश्मीर और बंगाल प्रदेश का प्रभारी हूँ मैं, और सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ काफी समय से। बंगाल में क्या देखा आपने, हिंदुओं की क्या हालत है और जम्मू कश्मीर में बंगाल भी में हिंदुओं की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। वहाँ की स्थिति इतनी बुरी है कि वहाँ पे मंदिरों को भी तोड़ा जाता है और वहाँ पे माता जी की, वहाँ पे हम एक उनका पूजन भी नहीं कर सकते और वहाँ पे हमें एक रैली भी, यात्रा भी नहीं निकाल सकते अपनी। हिंदुओं के साथ में वहाँ बहुत शोषण हो रहा है। मुझे वहाँ की मुख्यमंत्री जी से भी शर्म आती है। पश्चिम बंगाल के अंदर वर्तमान समय में हिंदुओं की आबादी कितनी है और जम्मू हिंदुओं कश्मीर में की भी आबादी कितनी है? हिंदुओं की आबादी तो अच्छी खासी आबादी है, मैं कहता हूँ कम आबादी नहीं है। मगर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जातिवाद की राजनीति करके सिर्फ एजेंट पे लाके मसले तो कर देते हैं ये लोग, और हिंदुत्व के ऊपर वहाँ उत्पीड़न भी हो रहा है काफी समय से। जी। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है, कितने लोग जम्मू में हैं, कश्मीर में कितने हिंदू हैं और उन हिंदुओं में जो क्राइम रेट है या तमाम जम्मू में लेकर के क्या जो है जम्मू में आपको बताऊं, जम्मू में इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां भगाया जाता और उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए थे, हमारी माताओं बहनों के साथ में वहां पर भी क्या क्या अत्याचार हुए थे। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं किसी पार्टी विशेष की मतलब नहीं है, मैं जो सच्चाई है वही बात आपको कह रहा हूँ। जब से धारा 377 लगी तब से वहां पे थोड़ा सा संशोधन हुआ है और हिंदुओं की थोड़ी ताकत बढ़ी है वहां पे। जो अभी चुनाव हुए थे, जम्मू में 29 सीटें निकली भारतीय जनता पार्टी की, ये एक इसका ही नतीजा है। अब कश्मीर के अंदर वहाँ मोमनन बाहुल क्षेत्र है, तो वहां पे लोगों ने सिर्फ अपने उसी को चुना और हिंदुत्व के लिए नहीं चुना वहां पे, क्योंकि वो लोगों के लिए आतंकवाद पसंद है। हम लोग शांति और सच्चाई की आवाज को उठाते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें पसंद नहीं किया। और मैं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इनसे उम्मीदें हैं कुछ हम लोगों के लिए। लेकिन देश के अंदर शंकराचार्य, आप जिस पार्टी का महिमा मंडन कर रहे हैं, वही पार्टी शंकराचार्य की बात को काट रही है। शंकराचार्य लगातार 10 सालों से कह रहे हैं कि गौ माता को संरक्षण दो, उनको राष्ट्रीय माता घोषित करो। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया। तो अब तो हाँ, मैं भी आपको बताऊं, बजरंग सेना का, हाँ, मैं इसकी आवेदना करता हूँ, इसकी आलोचना करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक पार्टी से मुझे मतलब नहीं है। मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूँ, गौ माता के ऊपर के अंदर परम पूज्य महाराज योगी जी का आदेश है कि कोई भी गौ माता सड़कों पर नहीं दिखाई दे, मगर लाखों की तादाद में गौ माता सड़कों पर दिखाई दे रही है और उनको, उनकी आए दिन हत्याएं भी की जा रही हैं। अदर समुदाय के लोग भी हत्या कर रहे हैं और उन्हें जहर
रहा है। इस चीज को मैं बार बार प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ, शासन को अवगत करा रहा हूँ, मगर प्रशासन ने तो मौन धारण कर लिया है। ये शासन को तो लिख के भेज देते हैं कि यहाँ पे सब सही सलामत है, मगर इतनी बुरी स्थिति गौ माता की कभी भी नहीं हुई जितनी इस टाइम है गौ माता की स्थिति। ये बुरी स्थिति देखिए, कर आप कौन रहा है? सरकारी गौशालाओं में देख लीजिए, गौ माता को जो पैसा आता है वो भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है गौ माता के लिए। कौन नहीं दे रहा है उनका भरपूर भी पैसे का ये अधिकारी बंदरबाट कर लेते हैं। नहीं ठीक है, वो जो सरकारी तो है ही, लेकिन उसके साथ में बंदरगांठ करने में हिंदू भी शामिल है ना उसमें। क्योंकि देखिए, हिंदू जो एक मैं कहना लाइव के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ ऐसे हिंदू हैं जो गौ माता का भी पैसा खा रहे हैं, मगर उनके आस औलाद क्या उनके बच्चे तक भरेंगी, क्योंकि सनातन धर्म में हमारी गौ माता एक तो वह माता है जिसने हमें पैदा किया है, दूसरी माता वह है जो हमारी गौ माता है। क्योंकि सनातन धर्म पर आप अत्याचार कर रहे हैं, गौ माता पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं। ये हम किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम पे सरकार 1 लाख नहीं 1 करोड़ मुकदमे लगवा दे, चाहे राहुल त्रिवेदी जी की आज हत्या हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी सच्चाई की आवाज को कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, लेकिन आप सह तो रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मैं सहूंगा नहीं। हम लोग सह रहे हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ, आपके जो अधिकारी हैं कहीं ऐसा ना हो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डुबोने का कार्य करें, क्योंकि ये शासन को सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं और प्रशासन जो है वो गलत रिपोर्ट शासन को अवगत करा रहा है। जी, लेकिन अब हिंदू क्या करे? हिंदू हित की बात तो की जाती है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा, ये तो कई बार कहा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो समुदाय हैं, मैं आज कहना चाहता हूँ, ये खाली एक नारा है और खाली एक वोट बैंक की इकट्ठा करने की राजनीति है। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, आज मैं सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। आप राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप किसी की भलाई बुराई नहीं ले सकते। अदर समुदाय के लोग हत्या कर रहे हैं गौ माता की, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको अपने बच्चों की अपने परिवार की चिंता है। इसलिए हम लोग क्या है कि हम लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, खुले बयान देते हैं, क्योंकि हम सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं। हमें अपने न परिवार से मतलब है, न घर से मतलब है, सिर्फ सनातन धर्म से मतलब है। और गौ माता के ऊपर हम अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन हम पे चाहे कितने भी मुकदमे लगा दे, और मुझ पे ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा और पूरे यूपी के द्वारा कि राहुल त्रिवेदी को कैसे ही भगाओ। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि गाय को पूजिए, ठीक है, गाय को माता भी मानिए तब भी ठीक है, लेकिन मूत्र गोबर ये सब खाना पीना ये सब क्या है? मतलब कुछ ज्यादा ही पाखंड नहीं फैलता जा रहा है हिंदुत्व में, और जिस तरह की ऐसी चीजें निकल जा रही है तो जी दोबारा बताइए भैया, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब गाय को माता मानिए, गाय को पूजिए, कम से कम पूजिए, लेकिन आप उसके गोबर के बारे में बता रहे हैं कि नहीं इसको खाने से ऐसा कुछ हो जाएगा, कई ऐसे सारे वीडियो आए, मूत्र पीने से ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारी जो चीजें आ रही हैं उसको विज्ञान तो नहीं कहीं ना कहीं मान रहा है, विज्ञान ने स्वीकारा भी नहीं है। जो मूत्र और गोबर विज्ञान नहीं माने वह चीज एक गलत चीज है, ये विज्ञान नहीं माने। आज अपने घर में आप पूजा पाठ करते हैं और जब हवन करते हैं तो उसके नीचे जो आप गौ माता का ही गोबर से उसका वो करते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म में ये पवित्र माना गया है। और गौ माता का जो लोग जो कहते हैं मूत्र पीते हैं उसमें वो बहुत शुद्धता है और उसमें कोई उसका वो नहीं है। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं ये गलत भ्रम है, क्योंकि गौ माता एक कृष्ण जी की एक समझ लीजिए आप। अब मैं आपको क्या बताऊं, निर्मित तो लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। क्या मानते हैं? जी, राज ठाकरे का नाम सुना है आपने? राज ठाकरे का नाम सुना है? जी, राज ठाकरे का मैंने अच्छी तरीके से नाम सुना है। क्या मानते हैं आप? राज ठाकरे जी जो अभी वर्तमान में एक तो राज ठाकरे जी जो उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं आप, उनके परिवार की। हाँ, मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ, उद्धव ठाकरे की नहीं।
हाँ, राज ठाकरे की बारे की उनकी अपनी अलग विचारधारा है, जी। मेरी अपनी अलग विचारधारा है, हम सनातनियों की अपनी विचारधारा अलग विचारधारा है। तो इसीलिए फिर हिंदू का भी एक हो पाएगा। योगी जी ने कहा है कि देखिए विचारधारा भले ही अलग रखिए, लेकिन अगर आप देखिए मैं हिंदू हैं तो बताऊँ एक आपको, चाहिए। देखिए हिंदू सबसे पहले तो जातियों में जो बँटता जाएगा, तो समझिए करता जाएगा। मैं ब्राह्मण हूँ, आप वैश्य हैं, आप दलित हैं, आप यादव हैं, आप ये हैं। हम लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे मेन ज़रूरी है कि हम हिंदू हैं, तभी जी। हम लोग बच सकते हैं और तभी इन लोगों का ये केवल सच्चाई नारे से में ही दिखाई सामना कर सकते देता हैं। है, ये केवल नारा लगाने में मतलब अच्छा लगता है या हकीकत भी कुछ है? मैं ये पूछ रहा नहीं आपसे देखिए, हमें ये नारा सवाल था। लगाने में अच्छा नहीं लगता है। हमारा मैं आपसे सीधा सवाल पूछूँगा, धरातल पे राज ये ठाकरे प्रयास को आप है। क्या राज ठाकरे को आप क्या मानते हैं? जी। राज ठाकरे को देखिए, मैं उनके विचारों से कुछ सहमत नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ। कौन-सा विचार से सहमत नहीं है? ऐसा कोई विचार हाँ, है जिससे आप सहमत हों? जी। हाँ। देखिए, उनका वैसे तो मैंने उनकी ज़्यादा लाइव सुनी भी नहीं है, मैं आपको आप बताऊँ। कह रहे हैं एक तरफ आप उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, दूसरी तरफ ना आप कह रहे हैं कि हमने दूसरी कहीं चीज़ सुना नहीं। जो मैंने लाइव के माध्यम से उसके देखा है, मैंने चैनलों के माध्यम से उनके सुना है। देखिए जी, व्यक्तिगत तो मेरे उनसे संबंध नहीं है, मैं आपको ठीक है। बताऊँ। क्योंकि सनातन धर्म के लिए लोगों ने भी एक हम सनातनियों के लिए एक खाली टारगेट कर रखा है। चाहे बीजेपी हुई, चाहे और भी राजनीतिक पार्टी मैं हुई। राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी या कांग्रेस में आप जा रहे हैं, मैं राज ठाकरे जी, की बात जी, कर रहा हूँ। बाकी नेता जी। अपने आप को लिखते हैं और बहुत बड़ा तिलक लगाते हैं और निकल पड़ते हैं कहीं भी और कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदूवादी हूँ। तो राज जी। ठाकरे के बारे में कौन से बात से आप नाराज़ हैं, कौन सी बात से असहमत हैं? क्योंकि तो बड़े नेता हैं। बाला साहेब ठाकरे की विरासत को भी सँभाल रहे हैं आगे। जी, देखिए, वो विरासत को सँभाल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जी। कांग्रेस को लेकर गवर्नमेंट बनाई। हुँ। उन्होंने तो गवर्नमेंट बनाई ही नहीं, वो तो सत्ता में है ही नहीं। वो तो आप वहाँ जो है वो तो पहले आए ही तो नहीं। थे पहले भी नहीं आए, वो तो पहले भी भाई नहीं आए। पहले तो थे। राज ठाकरे पहले भी नहीं आए। वो तो उद्धव ठाकरे थे जो आए थे, राज अरे ठाकरे तो तब उद्धव भी ठाकरे, राज ठाकरे ने बात एक ही है तो परिवार राहुल एक गांधी ही। और वरुण गांधी एक ही बात है आपके लिए? राहुल गांधी और वरुण नहीं, गांधी एक ही वरुण बात है? भाई एक चीज़ बताइए, आज मेरा भाई है, मैं मानता हूँ मेरी विचारधाराएँ नहीं मिलती हैं, मगर परिवार तो एक ही है। राहुल गांधी, वरुण गांधी एक ही हुए ना? हाँ, ये बिल्कुल एक ही हुई, ये खाली जी। दिखावा है दूसरों के लिए। अब इतने वर्षों से मतलब मेनका गांधी जी जो पार्टी में थी, वो एक दिखावा था। जी, दिखावा था और आप देख लीजिए मेनका गांधी की आज स्थिति क्या है। आप जी। फेसबुक पर आके, आप वो एक सोशल अलग मीडिया विषय पर है, आके। लेकिन वो कांग्रेस भी तो उन्होंने जॉइन नहीं किया। आप उनसे उनके विचारों से या चीज़ों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन आप एक तो नहीं कह सकते ना क्योंकि ये भाजपा ही है। भाजपा के लोग ही आपसे नाराज़ हो जाएँगे, कहेंगे भाजपा के नेता को आप कांग्रेसी बोल रहे हैं। नहीं, हमें हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए भाजपा नाराज़ हो जाए, कोई भी जी। राजनीतिक पार्टी नाराज़ हो जाए, हमें इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए भैया मैं आपको बताऊँ, लोग मरने के बाद पिंडदान करते हैं। नहीं, आप मैंने भाई-भाई को एक बीजेपी। साथ कैसे आप आ रहे हैं? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई-भाई को एक जैसा आप देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए रावण और विभीषण एक जैसे ही होंगे? नहीं देखिए, आप एक चीज़ बताऊँ, रावण बहुत ज्ञानी था। रावण की आप बुराइयाँ तो लोग दिखा रहे हैं। कोई रावण की अच्छाई आज नहीं, तक कभी मैं किसी ने रावण विभीषण दिखाई। की इसलिए विवेचना कर रहा हूँ आपसे कि रावण और विभीषण में आप दोनों भाइयों को एक जैसा देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे भले ही कांग्रेस से मिल गए हों, लेकिन राज जी, ठाकरे नहीं मिलने गए। राज ठाकरे अपने जी। आप को हिंदूवादी लीडर कह रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं। आप एक तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आप एक भाई को दूसरे भाई के साथ कैसे जोड़ सकते नहीं, हैं? मैं एक बिल्कुल बात कातिल सही है। निकला तो आप दूसरे को उसके साथ आप इसलिए जोड़ देंगे कि नहीं, वो भी राज कातिल ठाकरे हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हिंदुत्व के हिंदूवादी खिलाफ नहीं, संगठनों के साथ इसलिए लड़ रहे हैं। जी। हिंदूवादी संगठनों के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? जी, हिंदूवादी तो उनका संगठन ही है, वो तो हिंदू ही हैं। कौन भाई से संगठन हिंदू में थे? हैं, तो जी, नहीं धरातल पे आकर जो सोया हुआ हिंदू है, उसे जगाने का प्रयास करिए ना। महाराष्ट्र में तो वो आपसे ज़्यादा आपके संगठन से ज़्यादा जगा रहे हैं। आपका संगठन कहाँ इतना काम जगा ही रहे नहीं हैं कर भैया? पाया मुझे तो जितना ज़्यादा उन्होंने काम महाराष्ट्र किया में है। दिखता नहीं है, कहाँ जगा रहे हैं वो? अभी महाराष्ट्र क्या जाइए सोशल तो सही। मीडिया पे ही जगा रहे हैं वो? जी, जी, महाराष्ट्र में कभी आप जाइए और आप राज ठाकरे के बारे में आप पता कीजिए। मुझे लेकिन राज मैं यहाँ ठाकरे के बारे में। जी, आप बहुत कम जी, जानते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज जी, हिंदू बँट किस चीज़ में रहा है। आपने जाति एक शब्द लगाया, वो जी, एक बहुत छोटा शब्द है। आज जातियों में कहीं हिंदू नहीं बँटा है। ये केवल जी, एक भ्रामक दावा है। छुआ-छूत जी, में भी हिंदू नहीं बँटा है। ये भी एक जी, बहुत बड़ा भ्रामक दावा है जो धोखा है एक तरह से, हिंदुओं के साथ ही किया जा रहा है। जी, हिंदू जो बँटा है वो भाषा के नाम पर बँटा है। मतलब राज ठाकरे हिंदूवादी लीडर हैं इसमें कोई शक नहीं है।
हिंदुओं के नहीं, लिए ये काम बिल्कुल कर रहे बात हैं, सही इसकी है भी कतई आपकी। शक नहीं है। लेकिन जो जी। वो नफ़रत हिंदी भाषी लोगों से करते हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि वो जो है हिंदू-हिंदू एक कैसे हो पाएगा, भाषा के नाम पर। पंजाब के अंदर आप चले जाइए, वहाँ जो है भाषा के नाम पर बँटा है। अब कितने राज्यों में पश्चिम बंगाल की आप हालत बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की असली हालत है क्या? इसके कारण है। अब हिंदुओं की हालत के ज़िम्मेदार जो है वो बनर्जी नहीं है, दीदी नहीं है, ममता बनर्जी कभी ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं, अभी एक वीडियो भी आया था, बिहार के लोगों के साथ मारपीट करता है वहाँ का एक पंडित, एक ब्राह्मण, और जी। वो अभी तक उसको बाहर या निष्कासित नहीं किया गया। आप सोचिए कितना खतरनाक है। एक हिंदू और वो भी ब्राह्मण, उसके खिलाफ कितने संगठन खड़े हुए उस ब्राह्मण के खिलाफ। क्यों? वो ब्राह्मण है इसलिए उसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ जाएगा। केवल मुस्लिम नहीं, मुस्लिम चिल्लाया जाएगा। जो पश्चिम नहीं, बंगाल के नहीं। हिंदू हैं, जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं, आप सुन लीजिए ना थोड़ा। जी, पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं, वो जी। आपसे नफ़रत करते हैं, आप उनकी इतनी केयर करते हैं। पता है आपसे किस बात के लिए नफ़रत करते हैं? क्योंकि आप हाँ। बेवकूफ़ हैं। क्या हैं आप? उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ़ हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, जितने भी हिंदी भाषी हैं। पश्चिम हाँ। बंगाल के किसी भी हिंदू से आप पूछ लीजिए, कितना भी पीड़ित हो, लेकिन वो जी, पहले अपना जय बंगाली कहेगा। मतलब जी, भाषा के नाम पर ये बँटा हुआ है। भाषा के जी, नाम पर आपसे नफ़रत करेगा। आपको हिंदी आती है, आपको बंगाली नहीं आता, तो आपको बंगाल जी, का हिंदू आपसे नफ़रत ही करेगा। ये बहुत जी, सारी जगहों पर आया है और ये जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कहते हैं जी, कि हमारी भाषा प्रथम, जबकि आप अन्य जी, धर्मों को आप देखिए, वो भाषा के नाम जी, पर नहीं बँटे, वो क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं बँटे। बंगाल के अंदर जी, आप जाइए, आपको बाहरी बोला जाएगा, आप किसी अन्य राज्य में घुस जाइए, आपको बाहरी बोला जाएगा। बाहरी नहीं बोला जी, जाता है क्या? जी। क्या अन्य नहीं, मज़हब के लोग या अन्य धर्म के लोग क्या एक-दूसरे के अपनी ही बिरादरी के लोगों को क्या बाहरी बोलते हैं? लेकिन यहाँ जी, महाराष्ट्र का हिंदू, उत्तर प्रदेश के जी, हिंदू को क्या बोलता है? बाहरी। जी, आप चले जाइए साउथ में, साउथ तो पूरा नॉर्थ को जो है नकारता है, वो उनको क्या कहता है? बाहरी। आप जी। पंजाब में चले जाओ तो आपको बाहरी बोला जाता है, आप गुजरात में चले जाओ तो आपको बाहरी बोला जाता है, फिर आपका तो देश कौन यही सा है? तो कमजोरी है हम लोगों की, यही तो कमजोरी है। फिर इसका दोष दूसरे संगठनों पर क्यों मढ़ा जाता है कि नहीं दूसरे धर्मों पर क्यों मढ़ा जाता है? दूसरे क्यों नहीं, ज़िम्मेदार हुए? देखिए, वो तो एक चल रहे हैं ना, देखिए, उनसे तो आप इनसे तो सीख लेनी चाहिए। वो नहीं, एकजुट हैं, इससे सीख लेनी चाहिए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक आप एक उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग नहीं आएंगे, जितने हिंदूवादी संगठन हैं, क्योंकि हमें किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं बनना है। मैं जी, आज खुले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं। जी, और मैं आपको अवगत करा दूं, मैं मेरा जिला पड़ता है बदायूं, यहाँ पर मैं सच्चाई की आवाज उठा रहा हूँ। सट्टा, ड्रग्स, जुए से लेकर हर चीज की आवाज उठा रहा हूँ। गौ माता जी, सड़कों पर पड़ी रहती हैं, उसकी भी आवाज उठा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, मेरा उठा के मेरी फेसबुक आईडी देख लीजिए, मैं हर तरीके से सच्चाई की आवाज उठा रहा हूँ। मगर एक तो वह लोग भी मेरे दुश्मन बने हुए हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, एक यहाँ का प्रशासन भी मेरा दुश्मन बना हुआ है क्योंकि मैं सच्चाई की आवाज उठा रहा हूँ। जी। राहुल त्रिवेदी जी, आपको संगठन में ये क्यों लगता है कि एक अलग से संगठन नया बनाने की ज़रूरत आपको पड़ गई? क्योंकि पहले से आरएसएस है, बहुत सारे संगठन हैं। क्या संगठन भी अलग-अलग बना कर के आप जातियों की तरह आप हिंदुओं को ये अलग-अलग नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं हमारे देखिए, विचारधारा अलग है, हमारा तब हम संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएँ, नहीं, वही हमारा संगठन ये नहीं कहता है कि हमें संगठन अलग बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम किसी नेता की और किसी उसकी हम चरण वंदना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हिंदूवादी संगठन इसलिए बना रहे हैं कि अपने बेटा बेटी अपने परिवार के लिए, खाली राजनीतिक फायदा लेने के लिए। उन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी माताओं बहनों से मतलब नहीं है कि हमारी माताओं बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, नाम बदल बदल कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लव जिहाद का रुख चल रहा है। तो हमें इसलिए हमें अपना संगठन ये चालू करना है पड़ा, और इसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। देखिए, मैं उस संगठन में कार्य कर सकता हूँ जहाँ निस्वार्थ भाव से कार्य होगा। राहुल त्रिवेदी उस संगठन में कार्य करेंगे। जी। अच्छा, ये एक बड़ा घर वापसी का नारा लगाया जाता है हिंदुओं में जी, और ये कहा जाता है कि घर वापसी कर लो साहब, आपके पूर्वज तो हिंदू थे। घर वापसी जी। से आप कितना सहमत हैं और कितनी आपने रिसर्च की कि घर वापसी कितनी आसान है और क्या पीड़ादायक कम नहीं है? अगर कोई मुस्लिम चाहे भी और चाह करके नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर के, घर वापसी को लेकर के? देखिए, घर वापसी का जो आपने ये मुद्दा उठाया है, मैं
अगर अपने धर्म में कोई वापस आना चाहता है, हिंदू धर्म में, और वो अपनाना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम जबरदस्ती किसी से नहीं कह रहे हैं। जैसे ये अदर समुदाय के लोग हमारे हिंदू समाज के लोगों को ये लालच देते हैं कि आपको इतनी संपत्ति दी जाएगी, विदेशों से फंडिंग आती है इन लोगों के पास में, मगर हम लोग ये नहीं सिखाते हैं। हमारा सनातन धर्म हमें कभी ये चीज को नहीं सिखाता है। मगर कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता ये कहते हैं हिंदू हिंसक है। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। जी, अच्छा, एक सवाल है हमारा, बहुत सारे मुसलमान मित्र भी हमारे से सवाल जो है ये करते हैं, अगर हम हिंदू बन गए तो हमें जाति कौन सी मिलेगी? जी, देखिए, हिंदू में पहली चीज तो हम हिंदू में वही कह रहे हैं, हमें जातियों में नहीं बचना है। सबसे पहले हम हिंदू हैं। मेरा सीधा सवाल है, आप उसको घुमाइए मत, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ। मुसलमान जो हिंदू बनना चाह रहा है उसे जाति कौन सी मिलेगी? क्या वो पंडित बन सकता है? क्या वो ब्राह्मण बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य बन सकता है, अगर वो हिंदू धर्म अपना रहा है तो। जी, नहीं, लेकिन वहां से आकर के कितने ब्राह्मण बने हैं? कहा कुछ लोग बने हैं और कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन। आप नाम बता सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदुत्व पर एक बड़ी पड़ताल और एक डिबेट क्या पूरी तरह से रिसर्च करके क्यों नहीं संगठन बैठते हैं? इस चीज को आप लेकर के जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी चीज को पहले आप पड़ताल आपको करना चाहिए कि इस देश में कितने मुसलमान हिंदू बने हैं, फिर कितने उन हिंदुओं को ब्राह्मण बनाया गया है। देखिए, हिंदू बहुत कम लोग बने हैं, मुसलमान लोगों को ज्यादा बनाया गया है। उसका वजह क्या है? उन लोगों में एकता है। वह लोग, अगर आप मंदिर के नाम से अगर कहीं किसी हिंदू के पास जाएंगे कि हमारा एक मंदिर बनना है, आप 100 रुपए की रसीद कटा लीजिए, तो हिंदू 100 रुपए की रसीद नहीं कटाएगा। आप किसी मुसलमान के पास जाइए, ठीक है जी, बहुत कुछ जाता है, तो वो हजारों का चंदा दे देगा। ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर 8 से 8 लाख मंदिर जो है वो भारत सरकार के अधीन है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, लेकिन हिंदुओं को एक करने में सबसे बड़ी बाधा कौन बन रहे हैं? जी, आवाज आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद। आप दोबारा इंटर करें, आप दोबारा इंटर करें। राहुल त्रिवेदी जी का शायद नेट जो है काम जी बहुत ज्यादा स्लो है आपका नेट। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी भैया। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे साथ में उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इस कारण जो है इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन अब आ रही है आवाज जैसे आपकी, बताइए। हम मिलेंगे इस कार्यक्रम में, बस इतना ही हमें दीजिए इजाजत। ढेर सारे सवाल है, हम अगले पार्ट में राहुल त्रिवेदी जी से करेंगे और